छठी परिवार हो दुनिया की कहती है छठी परिवार अपनी मंजी चुकते तुरया जा अपनी मंजी चुकते तुरया जा। अपने हाथों को उठाइए कलीसिया और जोर से हम ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। सच में उसका आत्मा हमारे बीच में है। हालेलुया हालेलुया। अपनी मंजी चुकते तुरया जा अपनी मंजी चुकते तुरया जा हो दुनिया की कहती है छठी परिवार दुनिया की कहती है छठी परिवार अपनी मंजी चुकते तुरया जा अपनी मंजी चुकते तुरया जा। नाचर शैतान दी बल्ले बल्ले सी जिन्ना चिरिए मंजी तेरे थले सी वो नाचर शैतान दी बल्ले बल्ले सी जिन्ना चिरिए मंजी तेरे थले सी दुनिया तेरे पैरों हेठ गया दुनिया तेरे पैरों हेठ गया वो दुनिया की कहती है छठी परिवार वो दुनिया की कहती है छठी परिवार अपनी मंजी चुकते तुरया जा अपनी मंजी चुकते तुरया जा हो कोई ना करता ये सूए ते फांडाए किसे धर्म दा नहीं ये सुसांजाए कोई ना करता ये सूए ते फांडाए किसे धर्म दा नहीं ये सुसांजाए। कई बार ऐसी सोचते हैं, कई नए लोग आते हैं और इस जगह पे आकर बोलते हैं कि शायद कोई चर्च में जाएंगे हम तो वो कोई तागा तवीत करके हमें देंगे। हालेलुया हालेलुया। कोई वो फांडा करेंगे, लेकिन कोई परमेश्वर ऐसा नहीं करता। हालेलुया हालेलुया। कई बार हम जात पात को देखते हैं कि कोई सिख ईसाई है या कोई हिंदू है मुसलमान है, लेकिन परमेश्वर सबका है। हालेलुया हालेलुया। किसी धर्म का परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। जब आत्मा के द्वारा मुझे परमेश्वर ने जो वर्ड दिए और सच में उस आत्मा के द्वारा दिए और मैं विश्वास करता उसकी आत्मा के द्वारा आपके माइंड में हर एक विचार चेंज होने वाले कलीसिया जो अपने हाथों को उठा रहे हैं, जो ताली बजा रहे हैं यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर किसी धर्म का नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर सबका है। हालेलुया हालेलुया। हो कोई ना करता यीशु इथे फांडाए किसे धर्म दा नहीं यीशु सांझाए मन बदलदा धर्म बदलदा ना वो मन बदलदा धर्म बदलदा ना वो दुनिया की कहती है छठ परिवार 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 अपनी मंजी चुकते तुरया जा अपनी मंजी चुकते तुरया जा अपनी मंजी चुकते तुरया जा अपनी मंजी चुकते तुरया जा। ओ दुनिया की कहती है छठ परिवार 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 अपनी
अपनी मंजी चुक ते तुरिया जा ना चिर शैतान दी बल्ले बल्ले सी जिन्ना चिर ये मंजी तेरे थल्ले सी ओ ना चिर शैतान दी बल्ले बल्ले सी जिन्ना चिर ये मंजी तेरे थल्ले सी दुनिया तेरे पैरों हेठ गया 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 ओ दुनिया की कहती है छड़ परिवार 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 अपनी मंदी चुक ते तुरिया जा अपनी मंजी चुक ते तुरिया जा अपनी मंदी चुक ते तुरिया जा अपनी मंजी चुक ते तुरिया जा ओ दुनिया की कहती है छड़ परिवार 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 अपनी मंदी चुक ते तुरिया जा अपनी मंजी चुक ते तुरिया जा अपनी मंदी चुक ते तुरिया जा अपनी मंजी चुक ते तुरिया जा ओ बहुता कर लिया खर्च तू अपने नोटां नूं एक बारी हुण फेर केड़ा नहीं फोटां नूं बहुता कर लिया खर्च तू अपने नोटां नूं एक बारी हुण फेर केड़ा नहीं फोटां नूं ओ तेरे पैरों हेठ गया दुनिया तेरे पैरों हेठ गया दुनिया तेरे पैरों हेठ गया दुनिया तेरे पैरों हेठ गया ओ दुनिया की कहती है छड़ परिवार 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 अपनी मंदी चुक ते तुरिया जा अपनी मंजी चुक ते तुरिया जा तुरिया जा तुरिया जा तुरिया जा दुनिया जा अपनी मंदी चुक ते तुरिया जा अपनी मंजी चुक ते तुरिया जा अपनी मंदी चुक ते तुरिया जा अपनी मंजी चुक ते तुरिया जा ओ दुनिया की कहती है छड़ परिवार दुनिया की कहती है छड़ परिवार ओ दुनिया की कहती है छड़ परिवार दुनिया की कहती है छड़ परिवार अपनी मंदी चुक ते तुरिया जा अपनी मंजी चुक ते तुरिया जा अपनी मंदी चुक ते तुरिया जा अपनी मंजी चुक ते तुरिया जा कोई न करदा यसु ऐसे पांडा किसे धर्म दा नहीं यसु साझा कोई न करदा यसु ऐसे पांडा किसे धर्म दा नहीं यसु साझा मन बदलदा धर्म बदलदा ना मन बदलदा धर्म बदलदा ना ओ दुनिया की कहती है छड़ परिवार दुनिया की कहती है छड़ परिवार बहुत लोग आपको बोलते होंगे कि आप किस जगह में जाते हो किस परमेश्वर के पास जाते हो कि वो आपको इंस्टेंट हीलिंग देता था हालेलुया कि आप इतने टाइम से जा रहे हो कि आप अभी भी आप उस मुश्किल में हो परेशानी में हो हालेलुया शायद आपको डॉक्टर ने बोल दिया
कि आपकी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आएगी, हालेलुया। लेकिन इस जगह परमेश्वर कह रहा है, दुनिया की कहती है छठ परिवार, दुनिया की कहती है छठ परिवार, अपनी मंजी चौकी से तुरे जा, अपनी मंजी चौके से तुरे आजा, अपनी मंजी चौकी से तुरे जा, अपनी मंजी चौके से तुरे आजा, तुरे जा, तुरे जा, तुरे जा, तुरे जा, अपनी मंजी चौके से तुरे आजा, अपनी मंजी चौके से तुरे आजा, अपने स्थान पर खड़े होते हुए झूमते हुए अपनी मंजी चौके से तुरे आजा, अपनी मंजी चौके से तुरे आजा, ओ दुनिया की कहती है छठ परिवार, दुनिया की कहती है छठ परिवार, ओ दुनिया की कहती है छठ परिवार, दुनिया की कहती है छठ परिवार, वो अपनी मंजी चौके से तुरे आजा, 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 तुरे आजा, तुरे आजा, तुरे आजा, तुरे आजा, अपनी मंजी चौके से 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 तुरे आजा, ओ दुनिया की कहती है छठ परिवार, दुनिया की कहती है छठ परिवार, ओ दुनिया की कहती है छठ परिवार, दुनिया की कहती है छठ परिवार, वो अपनी मंजी चौके पे तुरे आजा, अपनी मंजी चौके से तुरे आजा, वो अपनी मंजी चौके पे तुरे आजा, अपनी मंजी चौके से तुरे आजा, ओ ना चिर शैतान दी बल्ले बल्ले सी, जिन्ना चिर ये मंजी तेरे थल्ले सी, ओ ना चिर शैतान दी बल्ले बल्ले जिन्ना चिरे मंजी तेरे थल्ले सी, दुनिया तेरे पैरों हेठ गया, उड़ो तेरे पैरों हेठ गया, दुनिया तेरे पैरों हेठ गया, उड़ो तेरे पैरों हेठ गया, ओ दुनिया की कहती है छठ परिवार, दुनिया की कहती है छठ परिवार, ओ दुनिया की कहती है छठ परिवार, दुनिया की कहती है छठ परिवार, वो अपनी मंजी चौके पे तुरे आजा, अपनी मंजी चौके से तुरे आजा, वो अपनी मंजी चौके पे तुरे आजा, अपनी मंजी चौके से तुरे आजा, तुरे आजा, तुरे आजा, तुरे आजा, तुरे आजा, अपनी मंजी चौके से तुरे आजा, अपनी मंजी चौके से तुरे आजा, वो अपनी मंजी चौके पे तुरे आजा, अपनी मंजी चौके से तुरे आजा, ओ दुनिया की कहती है छठ परिवार, दुनिया की कहती है छठ परिवार, ओ दुनिया की कहती है छठ परिवार, दुनिया की कहती है छठ परिवार, ओ दुनिया की कहती है छठ परिवार, दुनिया की कहती है छठ परिवार, अपनी मंजी चौके पे तुरे आजा, अपनी मंजी चौके से तुरे आजा। प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई बता रहे कि इनकी वाइफ को HIV की प्रॉब्लम थी और डॉक्टर्स इस बहन को जवाब दे चुके थे और ये बता रहे कि जैसे इनको पता चला कि इनको HIV है, ये बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, इनकी पूरी फैमिली परेशान हो चुकी थी। ये बता रहे कि बहुत दवाइयां भी करवाई पर कहीं से कोई असर नहीं हुआ। विश्वास के साथ चर्च आए और यहाँ आकर ऑयल वाटर को इस्तेमाल किया
आपकी प्रोफेसी को रिसीव किया, आज ये बहन HIV से बिल्कुल आजाद हो मैं चुकी है। जिसको छू दूंगा पवित्र कर दूंगा। सभी को जय मसीह की। हम बिहार से आए हैं। मेरी वाइफ को 8 साल से HIV पॉजिटिव थी। मैंने बहुत जगह दवाई कराई पर इसका कोई इलाज नहीं। डॉक्टर ने भी बोला सिर्फ दवाई खा पाएगी, बल्कि इसका कोई इलाज नहीं होगा। तब हमने इसे यहाँ पे लाया और पापा जी से ले हैंड प्रे करवाए और तेल यूज किए, और हमारी वाइफ आज HIV पॉजिटिव से आज़ाद हो चुकी है। इसके लिए हालेलुया। तारीफ करें जोर से, बोलो यीशु मसीह की जय। देखो आपके सामने, कहां से आए आप? कटिहार से। बिहार से आए। और ये देखो स्क्रीन पर आप रिपोर्टें देख सकते हैं इस समय आपके सामने है। यहाँ पर HIV का प्रॉब्लम था और जैसे ही इसने ले हैंड ब्रेक कराया, आज ये वाली रिपोर्ट नॉर्मल है। पवित्र आत्मा ने इसको आशीषित किया। तारीफ करो बिना ऑपरेशन। प्रॉफिट जी, बहुत बड़ी गवाही है इस बहन की। ये बहन बता रही है कि इनको 1 साल से कंधे में कैंसर हो चुका था और उनका हाथ डॉक्टर ने काटने के लिए बोल दिया था, जो कैंसर के कारण इनके सिर के बाल भी उड़ चुके थे। पर जब ये यहाँ पर आए, इन्होंने विश्वास के साथ एनॉइंटिंग ऑयल और वाटर यूज किया और ये बता रहे हैं कि इनका ऑपरेशन कैंसिल हो चुका है और ये कैंसर से आजाद हो चुके हैं। पवित्र कर दूंगा। कि कैंसर का प्रॉब्लम हो गया, कैसे ठीक हुआ बताएंगे? शाबाश। कहां से आए? छोड़ दे माइक। सारी कलेसिया को जय मसीह की, पापा जी को जय मसीह की। मैं यूपी कौशाम्बी से हूँ और ये मेरी बेटी गिर गई थी जीने से, उसी में इसका कैंसर बन गया है। और मैं ले गया इलाहाबाद में, जांच करवाया तो वहाँ पे बोले कि यहाँ से हाथ काट के निकालना पड़ेगा तभी ठीक होगी ये। उसके बाद फिर मैं वहाँ से रोते हुए निकल के चला आया, तो मैं फिर यहाँ गया कुंडा में, वहाँ भी जांच करवाया तो बोले कि यहाँ पे इसका इलाज नहीं हो पाएगा, इसको कहीं दिल्ली या लखनऊ में ले जाओ। तो मैं वहाँ से दिल्ली लेके आया, तो दिल्ली में 2-3 दिन खोजा कि यहाँ पे हो जाए अच्छा इलाज। तो मैं 2-3 दिन खोजा, नहीं मिला, तो मैं कहा कि मैं सीधा जाऊँगा प्रोफेट विजेंद्र सिंह के मिनिस्ट्री में, तो वहाँ से ही मेरा उद्धार होगा। तो मैं वहाँ से आया 6 जनवरी को। 6 जनवरी को आया तो यहाँ से वाटर और वायर ले गया और हाथों में लगाया, तभी से इसको चंगाई मिलने लगी है। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। देखो आपके सामने, किसने बताया था तेरे को यहाँ के बारे में? यहाँ पे मैं ऑनलाइन चर्च देखता था। ऑनलाइन चर्च देख रहा था। परमेश्वर ने आशीष दिया इसको कि आपके सामने बता रहे हैं कि इसको प्रॉब्लम हो गया, इसके हाथ बाजू में आप देख रहे हैं कैंसर का प्रॉब्लम हो गया। और जैसे ही इसने एनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, हॉस्पिटल से आकर यहाँ पर विश्वास किया, प्रार्थना किया के सामने कि वहां से आया, कैंसर इस पूरी फैमिली के ऊपर से उड़ गया। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो बिना ऑपरेशन। प्रॉफिट जी, बहुत बड़ी और अद्भुत गवाही है। ये भाई बता रहा कि इनकी शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन ये बहन कंसीव नहीं कर पा रहे थे। जब रिपोर्ट करवाई तो डॉक्टर ने बोला कि आपकी ट्यूबें बंद है, आप कभी मां नहीं बन पाओगे। लेकिन विश्वास के साथ जब चर्च में आए, यहां से एनॉइंटिंग ऑयल और वाटर लेकर गए और यूज किया, बता रहे परमेश्वर ने 8 साल के बाद बेबी बॉय किसे तो खोया। ये मेरी वाइफ को 2020 में इसकी नस ब्लॉक हो गई थी। बोल रहे थे इसकी रीढ़ की हड्डी का नस बैठ गई है। कम से कम पूरे 1 साल तक चल फिर नहीं पा रहे थे, लेके बाथरूम में लेके कहीं पे भी लेके पकड़ के लेके चलना पड़ता था। उसके बाद हमने बहुत इलाज कराया, कहीं से कोई आराम नहीं आया। नहीं, आपकी वाइफ को कितने साल से बच्चा नहीं हो पा रहा था, बेटा नहीं हो पा रहा था? 8 साल से। 8 साल से जी। फिर कैसे पता लगा आपको, किसने बताया यहाँ के बारे में? तो जब इनको फिर बीमारी हुई थी
तो हमने दिल्ली आ गए इलाज करने के लिए। तो इनकी बड़ी सिस्टर किसी को पूछा, मेरे बहन को ऐसे ऐसे पैर वो नस बोलो की बीमारी हो गई है, तो उन्होंने मुझे बताया यहाँ पे नहीं तो चर्च चले जाओ, चंडीगढ़ चर्च पे। उसके बाद हमने सोचा थे कब जाना है नहीं जाना, तो हमने फिर आने के लिए डेट कराई है। तो जब जिस दिन आने का डेट था उस दिन उन्होंने फिर मना कर दिया, हम जा नहीं पाएंगे। तो हमने एक बात ठान ली थी, हमें जाना ही है। तो हमने आए थे 2021 में जनवरी में आए थे, पहली 7 या 8 तारीख पड़े थे, उसी चर्च में आए थे। उसके बाद यहाँ से जाने की बाद यहाँ पे आके हम वहाँ पे बीच में बहुत रो के प्रार्थना कर रहे थे, और बहुत रो के वो कर रहे थे, पकड़ के लेके आए थे रोड से। वहीं पे इसको 90 वाटर ग्रुप पिलाया, और किसी ने बोला था ऑयल ले लो, हमने ऑयल लेके घर जाके मालिश करा और सब कुछ करा। उसके बाद जाके 15 तारीख को हमने मीटिंग अटैच किया था। मीटिंग अटैच करने के बाद हमारे घर में एक खुशियाँ आ गई, ये हमारी बेबी आने की खुशियाँ आ गई। तो हमने उसकी 1 महीने के बाद फिर आया, हमने चर्च में अकेला आया, लेकिन हम आके फिर ऑयल बोतल लेके घर गया। घर जाने के बाद उसके बाद ये 2000 पिछली ये कल 3 तारीख को इसकी 1 साल हो जाएंगे। हमारा गवाह लेट हो रहे हैं देने के लिए। नहीं, तुम्हारी बेगम का नाम क्या वो तो बता दो। हमारी बेगम का नाम है नुसरती खातून। नुसरती खातिर। सारे बोला हालेलुया। अब नुसरती खातिर तुझसे खुश है कि नहीं? बहुत खुश है। किसने दिया बेटे बच्चा आपको? यीशु मसीह ने। तारीफ करेंगे जोर से। मैं तो नाचूंगा। प्रॉफिट की बहुत ही बड़ी गवाही है। ये बहन बता रहे हैं इनकी मम्मी को 26 साल से शुगर की प्रॉब्लम थी, और इन्हें 4 इंजेक्शन लगते, 16 गोलियां खानी पड़ती थी। लुधियाना से। ओके। और थोड़े दिन पहले इनका एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, वेंटिलेटर में चले गए। इनकी टांग टूट गई थी, और डॉक्टर ने बोला ये कभी बचेंगे नहीं। मगर जब ये यहाँ पर आए, फोटो लेकर आए थे, स्पेशल ले हैंड प्रेयर करा के गए, आज जिंदा खड़ी है। दौड़ेंगे लंगड़े भी साडा यसू अज मोड़ विच आ गया। लंगड़े दौड़ेंगे। जय मसीह की पापा जी। जय मसीह की भैने। जय मसीह की सारी कलीसिया नु। जोर से बोले जय मसीह की। पापा जी मेरी सब तो वड्डी गवाही ये है कि मेरी मम्मी ਨੂੰ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇ ਕਰਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੋਲੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ 4 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਬਿਲकुल नॉर्मल आ रही है। तारीफ करो जोर से। सारे डॉक्टर घूम के देख ले, कोई भी नहीं छड्या। शुगर बहुत ज्यादा सी, मेरे डैडी कह रहे सी भी इन्नी शुगर है भी किते जाके आइए। फिर मेरी सहेली ने मैनू इत्थे दसिया भी तू इत्थे जा ते ठीक हो जाएगी। और आप यहाँ पर आए लुधियाना। हाँ जी। बता रहे हैं, देखो स्क्रीन पर मोबाइल पर दिखा रहे हैं कि इनको इनकी मम्मी ये बैठे शुगर और ये हॉस्पिटल में एडमिट, और जवाब दे दिया गया। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आए, कोई अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया था यहाँ से। हाँ जी, ले हैंड प्रे कराई। और ले हैंड प्रे कराई थी फोटो पर। ले हैंड प्रे कराई। आज इनकी मम्मी खुद देखो चल कर आई है। तारीफ करो जोर से। कौन है ये? कौन है? लाचारी से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं, मेरा ये सोचो कितना महान है। यस। प्रॉफिट की बहुत बड़ी गवाही है। हाँ, जल्दी। ये बहन अपने चाचा की गवाही दे रही है। ये बता रही है कि इनका कुछ दिनों पहले एक्सीडेंट होने के कारण गर्दन की हड्डी टूट गई थी, और पसलियों की भी हड्डी टूट चुकी थी, और जिसके कारण डॉक्टर ने इनको पट्टे लगा दिए थे, बेल्ट लगा दी थी। और ये भाई बता रहे हैं कि जब ये चर्च में आए, इन्होंने विश्वास के साथ अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर यूज किया, प्रोफेसी को रिसीव किया। ये बता रहे चंगे हो चुके हैं, इनकी बेल्ट उतर चुकी है। पवित्र कर दूंगा। पापा जी को जय मसीह की, सारे कलेसिया को जय मसीह की। मेरे चाचा जी का एक्सीडेंट हो चुका था, मतलब इनको हमने प्रार्थना वाला तेल पानी लगाया, ये चंगे हो गए। हालेलुया। एक्सीडेंट हो गया था, कमर में बेल्टे और सर्वाइकल की मतलब प्रॉब्लम हो गई थी, कमर में बैक पेन हो गया था। आप देख रहे हैं इसके एक्सरे। और ये देखो बंदे को देखो तो भाई साहब इसमें देखो
यही है चाचा, इधर हो जाओ थोड़ा सा। ये देखो सिर पे भी कमर पे भी बेल्ट लगी हुई हैं, और ये पहली बार आए, कह रहे कि यहाँ पर और ऑयल लगाया और परमेश्वर ने आजाद कर दिया। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऑनलाइन चर्च, आज हम जीवित परमेश्वर की हजूरी में आज उपवास प्रार्थना के साथ शामिल हुए हैं। जितने परिवार वाले आज विश्वास करते हैं कि आप उपवास प्रार्थना में आज शामिल हुए हैं, तो अपने हाथों को उठाएं और अपनी आंखों को आज बंद करें और परमेश्वर के सामने कहें कि जीवित परमेश्वर, आज हमारा उपवास करना हम विश्वास करते हैं कि आपके स्वर्ग राज्य में ग्रहण होगा। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं आज की परमेश्वर, जिस उपवास प्रार्थना में हम लगातार 7 दिन आज परमेश्वर के साथ जो हमने कमिटमेंट किया है, एक परमेश्वर से हमने वादा किया है और हमारा विश्वास है कि परमेश्वर ये उपवास हमारे जीवन को बदल देंगे, हमारी प्रेयर लाइफ को बदल देंगे, हमारे फाइनेंस को बदल देंगे, हमारे रिश्तों को बदल देंगे, हमारी सेवकाई को बदल देंगे, हमारे जीवन में अगर कर्जा है तो वो भी हमारे जीवन से चला जाएगा। एक नई नई बातें हमारे जीवन में परमेश्वर इन दिनों में, जितने दिन आप उपवास रखेंगे, नई बात प्रकट करता जाएगा परमेश्वर का आत्मा। क्योंकि लिखा, जहां पर भक्त जन इकट्ठा होंगे, जहां पर परमेश्वर के बच्चे इकट्ठा होंगे, जब उपवास प्रार्थना के साथ यहोवा की खोज करेंगे, तो निश्चय परमेश्वर आज आपके घरों में, आपके परिवारों में, आपके बिजनेस में लड़ने के लिए खड़ा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। और मेरा विश्वास है आज जितने आनंद के साथ यहोवा की खोज करने के लिए निकले हैं, परमेश्वर की खोज करने के लिए निकले हैं, अपनी आशीषों की खोज करने के लिए निकले हैं, तो आज परमेश्वर आपसे वादा कर रहा है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, आज तेरा इस प्रार्थना में जुड़ना, जितने ऑनलाइन चर्च में आज जुड़े हैं, परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य होगा। आप इन्हीं दिनों में अपनी आशीषों को खुलता देखेंगे, अपनी बरकतों को बढ़ता देखेंगे, अपने बच्चों के जीवन में मिरेकल्स को होता देखेंगे, एजुकेशन में बढ़ते हुए अपने बच्चों को देखेंगे। अगर आप अपने किसी भी पॉइंट पे आज आपको लगता है वीक है, कोई रास्ता नहीं खुल रहा, तो आज आप लिख लें आज की जो तारीख परमेश्वर ने आपको दी है, और जितने दिन आप लगातार फास्टिंग करेंगे, एक नई बात, एक नया काम परमेश्वर आपके घरों में, आपके परिवार में भेजेगा यीशु मसीह के नाम में। आमेन। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम उनका स्वागत करेंगे जो कितनी देर से वर्शिप कर रहे हैं आज की प्रेयर मीटिंग में, आज की उपवास प्रार्थना में इकट्ठा हुए। हम उस फैमिलीज का वेलकम करेंगे। हम मनदीप सिंह जो परमेश्वर के प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें आशीष दे, आपको आज खुदा बहुत आशीष दे। रोबी कुमार, परमेश्वर आपको आशीष दे। मनदीप सिंह, रोहिश, सभी, राज, गुनगुन, परमेश्वर आप सबके जीवन में आज बहुत आया से आशीष दे। जितने जुड़ रहे हैं आज की मीटिंग को, लाइव को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, परमेश्वर आशीषों को खोलने के लिए जा रहा है। आप अपनी प्रार्थना विनतियों को अपने कमेंट बॉक्स में आज जरूर डालें, क्योंकि यहोवा हमारे बीच में विराजमान है। आज यहोवा हमारे साथ खड़ा है, आपके घरों में उसकी प्रेजेंस इस समय आपके साथ है। तो आइए हम अपने हाथों को उठाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, और आज जितना हमारी पूरी टीम, पूरी कलीसिया और जितने ऑनलाइन टीम में आप हमारी फैमिली हैं, सब के सब जब उपवास प्रार्थना में हम आए हैं, तो यहाँ आग लगेगी यीशु मसीह के नाम में, आपके घरों में फायर आएगी यीशु मसीह के नाम में। आपके पड़ोसी आपको देखकर कहेंगे कि मेरे भाई, मेरी बहन, ऐसा क्या 7 दिन में हुआ कि तेरे घर में इतनी आशीषें परमेश्वर ने दे दी हैं। और मेरा विश्वास है आज आनंद से जब हम यहोवा की खोज को करेंगे, उपवास प्रार्थना में शामिल होंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में एक नया अभिषेक, एक नई सामत, एक नए अनुग्रह को प्रकट करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। जीवित परमेश्वर, हम आपकी इस पवित्र हजूरी में आपका स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आप ही एक जीवित परमेश्वर हैं। आप ही परमेश्वर हम सबको बनाने वाले परमेश्वर हैं। ये 7 दिन की उपवास प्रार्थना जो आपने अपने नबी के द्वारा मेरे परमेश्वर अपने बच्चों के लिए ठहराई है, मैं विश्वास करती हूँ खुदा बाप कि जितने आपको ढूंढेंगे, जितने आपको पुकारेंगे, जितने आपके शरणागत होंगे, जितने आपसे उपवास प्रार्थना में आपकी खोज करेंगे, मेरा विश्वास है ये 7 दिन प्रभु एक नया नया फ्रूट इनके घरों में आप प्रोवाइड करेंगे यीशु मसीह के नाम में। और मेरे परमेश्वर, ये जंग जो अपने जीवन में लड़ रहे हैं, कोई बीमारी की जंग लड़ रहा है, कोई दुख की जंग लड़ रहा है, कोई कोर्ट केस की जंग लड़ रहा है, कोई अपने बच्चों के लिए पैसा नहीं है, पढ़ाई के लिए जंग लड़ रहा है, और मेरे परमेश्वर किसी ने लोन लिया लेकिन पैसे उसके पास नहीं है भरने के लिए, वो जंग लड़ रहा है। लेकिन मेरे परमेश्वर सब कुछ तेरे हाथ में है। आज जब ये उपवास प्रार्थना में अपने घराने समेत मेरे परमेश्वर यहोवा आपको ढूंढने के लिए, आपकी खोज में, आपके सामने प्रार्थना करने के लिए निकले हैं, तो मेरे परमेश्वर
परमेश्वर जब ये आपकी उपस्थिति में उपवास के साथ आपको पुकारेंगे, और जब हम और हमारी कलीसिया और आपके पवित्र नबी यानी कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी, जो सबके लिए परमेश्वर बिना कुछ खाए पिए खुदा तेरे सामने तेरी बाट को जो रहे हैं कि मेरे बच्चों को तू आशीष दे परमेश्वर, मेरा विश्वास है सबकी प्रार्थनाओं और तेरे दास के उपवास और तेरे बच्चों के उपवास तेरे स्वर्ग राज्य में ग्रहण होंगे यीशु मसीह के नाम में। और बड़े बड़े काम परमेश्वर इन 7 दिनों में आप करेंगे यीशु मसीह के नाम में, असंभव को संभव करेंगे यीशु मसीह के नाम में। और मेरे परमेश्वर बहुत बेधारी इन दिनों में आपके नाम की फैल जाएगी। प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के द्वारा जाति जाति के लोग छुड़ाए जाएंगे, दूर दूर के लोग यहाँ आकर तेरे नाम की महिमा करेंगे, क्योंकि ये 7 दिन में ये लोग सेम नहीं रहेंगे बल्कि अपनी बरकतों को डबल होता देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। और मेरे परमेश्वर आज की प्रार्थना, आज की जो भी आप बातचीत अपने बच्चों से करना चाहते हैं, मेरा विश्वास है आपके बच्चे आज अपने जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को खुलता देखेंगे यीशु के नाम में। परमेश्वर हम सारी महिमा आपके जिंदा नाम को देते हैं, इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन आमीन। क्योंकि ऑनलाइन चर्च आज की मीटिंग आपके जीवन को बदलने वाली है, उपवास प्रार्थना आपके जीवन को बदलने वाली है। और हमने कहा कि परमेश्वर आपने अपने नबी के द्वारा ये जो 7 दिन बोले हैं, इन 7 दिनों में ऐसा आप क्या करने वाले हैं? तो परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर कहता है मैं अपने बच्चों को बदलना चाहता हूँ, उनके स्वास्थ्य को चंगा करना चाहता हूँ, उनके जीवन में इन दिनों में जो भी रुकावटें हैं उन रुकावटों से उन्हें बाहर मैं निकल जाना चाहता हूँ और उनके हाथ को पकड़कर मैं उनके साथ चलना चाहता हूँ। तो उपवास प्रार्थना में परमेश्वर एक नई बात आपके जीवन में करना चाहता है। हम टॉपिक को देखेंगे कि आज हमारा टॉपिक क्या है। आप जब स्क्रीन पर आज के टॉपिक को देखेंगे उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आज अगर आपकी फैमिली में कोई बीमार है, आपकी फैमिली में कोई कर्जा है, आपके जीवन में कोई रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा, आपके बच्चे अगर नशा करते हैं, आपके परिवार का कोई जन ऐसा है जो आपसे रूठ कर चला गया है, तो आपको कुछ नहीं करना। आज की मीटिंग को, आज के लाइव को अपने रिश्तेदारों में, अपने फैमिली मेंबर्स में, अपने फ्रेंड्स में, जो भी आपके जानकार हैं, आज के सुसमाचार को फैलाना है। अगर आज आप परमेश्वर के काम को फैलाने के लिए निकलेंगे, परमेश्वर आपके घरों में आने के लिए निकलेगा, परिवार में आने के लिए निकलेगा, रिश्तों में आने के लिए निकलेगा। क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो अपने फोन उठाएं, आज की मीटिंग को, आज की जो परमेश्वर ने उपवास प्रार्थना स्पेशल आप लोगों के लिए रखी है, शामिल होने के लिए और लोगों को भी बुलाएं, क्योंकि जब आप औरों तक परमेश्वर के कलाम को पहुंचाएंगे, निश्चय बड़ी जीत आपके जीवन में परमेश्वर यहोवा देने वाला है। हालेलुया। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कि उपवास के क्या फायदे हैं, उपवास से ऐसा क्या आपकी लाइफ में परमेश्वर बदलने वाला है, क्या आपके जीवन में करने वाला है, वो क्या आप अपने जीवन में देखने वाले हैं, वो परमेश्वर आपको बताएगा। तो 3 बातें परमेश्वर आपके जीवन में बताना चाहता है। आप स्क्रीन पर देखिए, जीवन में जय को पाएंगे, परमेश्वर के अनुग्रह को देखेंगे, अपनी हर एक घटी को पूरा होता देखेंगे। यानी 3 बातें आज परमेश्वर आपसे प्रॉमिस कर रहा है कि आप अपने जीवन में क्या देखेंगे। आप अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को देखेंगे, अपने जीवन में हर एक घटी को पूरा होते हुए देखेंगे और परमेश्वर एक नई सामर्थ से आपको भरेगा। लेकिन एक बात परमेश्वर ने बोली, उपवास अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख नम्र और दीन करने का एक प्रक्रिया है, या फिर जिस प्रकार एक गाड़ी है, जब उसका इंजन यानी कि एक सर्विस टाइम होता है, आपको एक समय पे कॉल आता है कंपनी की तरफ से कि आपकी गाड़ी इतने 1000 मीटर तक चल चुकी है, अब आपकी गाड़ी को सर्विस की जरूरत है। ऐसे ही मनुष्य का जीवन है। आप लगातार अपने जीवन में बहुत सी भागदौड़ करते हैं, बहुत सी दिक्कतों को देखते हैं, बहुत से लोगों से मिलते हैं, उनसे मिलने के बाद आपका जीवन डिफरेंट हो जाता है। कई बार आप नेगेटिविटी में चले जाते हो, कई बार आप गुस्से में चले जाते हो, कई बार आप क्या करते हो, कई बार आप अपने जीवन में उन कामों को नहीं देख पाते जो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है। जैसे गाड़ी को समय में आपको सर्विस करवाना पड़ता है, उसी तरह अपने जीवन में, अपने शारीरिक रूप में भी और अपने आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए हमें उपवास प्रार्थना की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर आज आपसे क्या चाहता है? सिर्फ आपके मन को परमेश्वर चाहता है, आपके जीवन को परमेश्वर चाहता है, आपकी जीवन से परमेश्वर दुखों को निकाल के आशीषों को देना चाहता है। हालेलुया। मैं आपको एक वचन दिखाऊंगी, भजन संहिता 143 और उसका 9 वचन, जिसके अंदर परमेश्वर आपसे एक बात कहना चाहता है कि हे यहोवा, दाऊद कहता है कि मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूँ। हालेलुया। कि हे यहोवा, मुझे मेरे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी
आड़ में आ छिपा हूँ। आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर से कहने की तरीका, परमेश्वर से बातचीत का तरीका। आज जब आप उपवास प्रार्थना में आए हैं तो आज परमेश्वर हर एक गरीबी के शत्रुओं से आपको बचाएगा, हर एक बीमारी के शत्रुओं से आपको बचाएगा, हर एक दुष्ट की युक्ति से आपको बचाएगा। आपके खिलाफ जो गड्ढे खोद रहे हैं, आपके खिलाफ जो षड्यंत्र बना रहे हैं, इतने समय से जो आपके पीछे पड़े हैं, आपको डुबाना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं, गरीबी, बीमारी, कोई भी ऐसी बातें, तो परमेश्वर आज आपसे क्या कह रहा है? वचन के द्वारा दाऊद ने कहा, यहोवा मुझे मेरे शत्रुओं से बचा ले। तो आज आपके जीवन में जो कुछ भी शत्रु बना हुआ है, जो कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, आज अपने घरों में अपने हाथों को उठाएं और दाऊद के समान प्रार्थना करें कि परमेश्वर, उपवास के साथ जब मैं आपके सामने आया हूँ, प्रार्थना के साथ आपके सामने आया हूँ, तो मेरा भी विश्वास है कि जब आपने दाऊद की प्रार्थना को सुना, दाऊद को शत्रुओं से छुड़ाया, तो आप मुझे भी छुड़ाएंगे, क्योंकि मैं आपकी आड़ में आके छिपा हूं। आप चाहे पड़ोसी के पीछे छुप जाएं, अपने पेरेंट्स के पीछे छुप जाएं, चाहे वर्ल्ड के किसी भी कोने में छुप जाएं, वहां पर परमेश्वर आपको ढूंढने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन आपके अपने आप को नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपको हर एक दुख में, हर एक मुसीबत में, हर एक गरीबी, हर एक तंगी में बचाने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन परमेश्वर आपका विश्वास चाहता है, परमेश्वर आपका साथ चाहता है। अगर आप एक कदम परमेश्वर की ओर बढ़ाएंगे, परमेश्वर 10 कदम आपकी ओर बढ़ाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हमें कोई सामने ऐसा व्यक्ति चाहिए कि जो हमें दिखे और हम उसे अपनी प्रॉब्लम क्लियर करें, लेकिन नहीं, वो आपको थोड़े समय तक सपोर्ट करेगा, एक समय में आके वो भी आपका साथ छोड़ देगा। लेकिन परमेश्वर आपको कलाम में बोलता है कि तेरी माँ तुझे छोड़ सकती है, तेरे अपने तुझे छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। तो ऐसा दोस्त हमें कभी नहीं मिल सकता, ऐसा फादर हमें कभी नहीं मिल सकता, ऐसा चरवाहा हमें नहीं मिल सकता। और प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री परमेश्वर ने आपके लिए दी है, यानी कि आपको अगर कोई भी छोड़ दे, लेकिन प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री आपको कभी भी नहीं छोड़ेगी। आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दुख है, आप यूपी से देख रहे हो, चाहे आप छत्तीसगढ़ से देख रहे हो, चाहे आप एमपी से देख रहे हो, वर्ल्ड के कोने से देख रहे हो, आप कहीं से भी आज की मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, तो ये आपका घर है। यहाँ आपका जो चरवाहा परमेश्वर ने नियुक्त किया है, वो कभी भी आपको किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होने देगा। एक बार आकर देखें, यहाँ यरूशलेम में जो छोटा यरूशलेम परमेश्वर ने आपको दिया है, कदम रख कर देखें, बदल जाएंगे। आशीषें आपकी आनी शुरू हो जाएंगी, जो काम नहीं खुले वो खुलने लगेंगे, लेकिन एक बार आपको आना पड़ेगा। हालेलुया। और परमेश्वर क्या कहता है? आज जब आप उपवास में जो कुछ भी परमेश्वर के सामने रखेंगे, आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो आज के उपवास में आपका जो कुछ भी आज आपने प्लान किया है या गुप्त में अपनी प्रार्थना रखी है, तो विश्वास करें, परमेश्वर जो मैंने मांगा उपवास में मैंने आपको बता दिया है, और आपने उस प्रार्थना उपवास को स्वीकार कर लिया है, ग्रहण कर लिया है, और मेरी गवाही बन चुकी है। अगर 7 दिन आपकी 7 प्रार्थनाएं हैं, या फिर एक ही टॉपिक को लेकर 7 दिन आप उपवास में हैं, तो वो बातें आज से आपने सिर्फ क्या करना है? घोषणा करनी है, उनको जीवित करना है, वचन के द्वारा जीवित करना है कि जो मैंने मांगा मुझे मिल चुका है, और परमेश्वर तू मुझे बदल रहा है, नई सामर्थ मुझे दे रहा है, नए अभिषेक से मुझे भर रहा है, तेरे अनुग्रह से मुझे भर रहा है, मेरा परिवार आशीषित हो रहा है। परमेश्वर, जितना आप उपवास प्रार्थना में परमेश्वर से साथ बने रहेंगे, उसके साथ दोस्ती रखेंगे, अपने मन की बातें करेंगे, परमेश्वर अंश अंश करके आपको बदलने लगेगा। आप इन्हीं 2 दिनों के अंदर, मैंने सिर्फ 2 दिन बोले हैं, एक नया अपने जीवन को बदलता हुआ देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने लिखा, कल प्रॉफिट जी ने वचन भी आपको दिया कि यहोशापात यहोवा की खोज में लग गया जब उसके पास दुख आया, तो यहोवा ने उसके उपवास को क्या किया? ग्रहण किया। तो 20 के 17 में कल प्रॉफिट जी ने आपको इतना अच्छा वचन बताया कि यहोवा ने अपने बच्चे को प्रॉमिस कर दिया कि बेटे, अब तुझे लड़ना ना पड़ेगा, अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तो चुपचाप यहोवा के काम को देख। आज परमेश्वर आपके पीछे खड़ा है, किसी का हाथ पकड़कर परमेश्वर बैठा है, किसी के सिर पर हाथ रख के समय परमेश्वर की प्रेजेंस है, आपके बीच में परमेश्वर घूम रहा है, और आपसे भी प्रॉमिस कर रहा है कि बेटे, लगातार जो तू उपवास कर रहा है, मेरी बेटी जो तू उपवास कर रही है, मैं निश्चय तुझे बड़ी जीत को दूंगा। तो सिर्फ चुप रह और प्रार्थना कर, और मेरे काम को 7 दिन जैसे पूरे होंगे अपने जीवन में, अपने परिवार में, तो खुलता देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आमेन। क्योंकि एस्तर की पुस्तक में आप स्क्रीन पर वचन देखना, उसका परमेश्वर ने एस्तर के जीवन में बहुत बड़ा काम किया। क्या एस्तर को अपने जीवन में प्रॉब्लम थी? उसके 4 अध्याय की 6 आयत में लिखा, इतना अच्छा वचन है कि लिखा इसके अंदर कि उसका भाई उसको बोलता है,
उसका भाई बोलता है हम प्रॉब्लम में है, हम बहुत ज्यादा दिक्कत में है, हमारी मदद कर। वो कहती मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, जब राजा मुझे बुलाएगा तब मैं राजा के पास जाऊंगी, तब वो मेरी बात को सुनेगा। मेरे पास अभी कोई ऐसा रास्ता नहीं है, कोई सेविका नहीं है जिसे मैं राजा के पास अपना निमंत्रण कार्ड भेज दूं कि मैं राजा आपसे भेंट करना चाहती हूँ। लेकिन उसने कहा कि अगर तू मेरी मदद नहीं करेगी तो परमेश्वर तुझे देखेगा। हालेलुया। लेकिन एस्तर विश्वास करने वाली, परमेश्वर पर दृढ़ प्रार्थना करने वाली, उपवास करने वाली स्त्री थी। उसने कहा जाओ और तुम अपने घर में अपने परिवार वालों के साथ उपवास में बैठ जाओ, ना कुछ खाना ना कुछ पीना, हम यहोवा की दुहाई देंगे। और मेरा विश्वास है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो मेरे परमेश्वर से होकर रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आज अगर आपके जीवन में डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया, आपको ब्लड इन्फेक्शन है, आपकी किडनी में पथरी है, आपके रसोली है, आपको कोई गुप्त रोग है, आपके ऊपर कर्जा है, आप अपने बच्चों के लिए बहुत पैसे लगा चुके लेकिन फौरन की आशीष नहीं आ रही, लेकिन आज अपने घराने समेत जितने बच्चे, जितने माँ बाप अपनी परमेश्वर के सामने दुहाई दे रहे हैं, यहोवा की खोज कर रहे हैं, तो 3 दिन जब एस्तर ने और उसकी सहेलियों ने और उसकी फैमिली ने जब उपवास रखा और यहोवा के सामने भेंट की, तो यहोवा ने क्या किया, जब वो राजा से भेंट करने के लिए गई तो राजा ने कहा बोल एस्तर तुझे क्या चाहिए। और परमेश्वर ने क्या किया, राजा के मन को बदल दिया। जो बात असंभव थी, क्योंकि उसके भाई को मोर्दकाई को हमान क्या चाहता था, गड्ढे में गिराना चाहता था, फांसी होने वाली थी उसकी फैमिली को, इजराइलियों को जो परमेश्वर के लोग हैं उन लोगों के घरों को नाश किया जा रहा था। लेकिन उन्होंने क्या किया, ना कोई लड़ाई की, ना किसी से मदद मांगने गए, सिर्फ अपने कमरों में बैठकर, जैसे यहाँ पर बच्चे बैठे हैं आप देख सकते हैं, हमारी पूरी कलीसिया के बच्चे परमेश्वर के इस समय सब बच्चे बैठकर आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप लोगों के लिए उपवास कर रहे हैं और बैठकर निरंतर यहोवा के सामने प्रार्थनाएं कर रहे हैं। कल प्रॉफिट जी ने आपसे कहा था आपकी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है वो प्रेयर नंबर पर आप जरूर भेजें, अपनी फोटोज को शेयर करें। तो आप ये ना सोचें कि प्रार्थना नहीं हो रही है, लगातार आप देख सकते हैं बच्चे बैठे हैं यहोवा के सामने प्रार्थनाएं कर रहे हैं। प्रॉफिट जी प्रार्थना में बैठे हैं और गुप्त में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ऑनलाइन चर्च में मेरे जितने भी बच्चे इस समय परमेश्वर आपसे जो कुछ भी मांग रहे हैं, जो कुछ भी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनकी प्रार्थनाओं को ग्रहण करें, क्योंकि वचन में लिखा बिना चरवाहे के परमेश्वर भी कई बार प्रार्थना को नहीं सुनता। मूसा भी वेदी पर जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करता था, परमेश्वर इन बच्चों को तू आशीष दे। हालेलुया। और वो मूसा से आमने सामने बात किया करता था। आज वही बात है कि परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा परमेश्वर के दास को, परमेश्वर के नबी को कहा कि उपवास करो और आपने बच्चों के लिए उपवास करो, सारी टीम मिलकर उनके लिए प्रार्थना करो और मेरे बच्चे आशीषों को अपने जीवन में इन 7 दिनों में खुलता देखेंगे। अगर आप विश्वास करते हैं तो पूरी टीम आपके लिए प्रार्थना कर रही है, सभी पास्टर्स आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और लाइव आपके लिए इसीलिए किया जा रहा है। ये 7 दिन आप अद्भुत कामों को, परमेश्वर की एक प्रेजेंस को अपने घरों में, अपनी गाड़ियों में, अपने बैंक बैलेंस में, अपने फाइनेंस में, अपनी हर एक जगह में उतरता हुआ देखें यीशु मसीह के नाम में। और वो एक दिन के लिए विजिट ना हो, वो ब्लेसिंग आपके साथ स्थिरता से यानी स्टे करे आपके साथ और हमेशा बहुतायत में बढ़ती जाए, घटी ना हो बल्कि बढ़ती जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर बोलता है मैं तेरी हर एक घटी को पूरा करूंगा। जैसे मैंने 3 बातें आपको बताई, परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा, आपकी हर एक घटी को दूर करेगा और जीवन में आप जय को देखेंगे। कहाँ जय देखना चाहते हैं? बिजनेस में, बच्चों की लाइफ में, उनके फॉरेन जाने के लिए, PR की आशीष, गाड़ी की आशीष। लेकिन अगर आप ये चीजें मांग रहे हो तो अब राजा से कुछ बड़ा मांगे, कुछ बड़ा मांगना शुरू करें कि परमेश्वर एक बड़ी बात तू मेरे जीवन से कर। ये तो छोटी छोटी आशीषें हैं। परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है इन दिनों में, परमेश्वर तू मेरे साथ रह, मेरा एक दोस्त बनकर मेरे साथ रह, मैं उठूं बैठूं खाऊं पीऊं, यहोवा जहां भी जाऊं मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा तेरे साथ की जरूरत है। यदि तू मेरे साथ साथ इन उपवास प्रार्थना में चलेगा परमेश्वर, मैं सदा के लिए तुझे मांगता हूं या मैं तुझे मांगती हूं परमेश्वर, तो आप एक राजा जब आपके साथ होगा, सारी पावर आपके हाथ में होगी। जब यहोवा आपके साथ में होगा तो कोई आपसे लड़ नहीं पाएगा, कोई आपको गिरा नहीं पाएगा, आपके बच्चे सदा आशीषित रहेंगे, आपके जीवन में एक स्थिरता आ जाएगी, परमेश्वर की ब्लेसिंग आएगी, एक अनॉइंटिंग आएगी, एक नया सामर्थ आएगा। क्योंकि लिखा
कि जब शाऊल की गद्दियां खो गई, जब उसके घर में प्रॉब्लम आ गई, तो उसको निकाय करने के लिए, एक सुधार करने के लिए वो घर से बाहर गया और उसे कहा गया कि जब शाऊल तू जाएगा तो रास्ते में तुझे परमेश्वर की आराधना करने वाले, जैसे बच्चे यहाँ बैठकर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, बच्चे बैठकर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तुझे ऐसी एक टीम मिलेगी। जब तू उनके साथ शामिल हो जाएगा तो देखना, जब परमेश्वर का सामर्थ तेरे ऊपर आएगा, उनके साथ जब तू मिल जाएगा तो क्या होगा, तू और ही मनुष्य बन जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज इसीलिए ऑनलाइन चर्च में आपको, हमारी फैमिली है, आपको जोड़ा गया है कि जब बच्चे यहाँ पर बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, पूरी टीम आपके लिए प्रार्थना कर रही है, परमेश्वर के दास आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सभी पास्टर, पूरी सब लोग आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जब आप हमारे साथ कनेक्ट रहेंगे, आप हमारे साथ 1 घंटा जुड़े रहेंगे हर रोज, तो आप भी बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप भी आशीषों को उतरता देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज ही बहुत से लोग अपने जीवन में अभी चंगाई को उतरता देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, बरकतों को उतरता देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, अपने कामों को बनता देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वो परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर कहता है, मैं तेरी आंखों को, तेरी हर एक चीज को क्या चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ, एक सामर्थ से तुझे भरना चाहता हूँ, तेरे देखने में सामर्थ हो, तेरे बोलने में सामर्थ हो, तेरे घर के अंदर एनॉइंटिंग हो, तेरे घर में आने वाला आशीष पाए, तेरे घर से बाहर जाने वाला आशीष पाए, और आप भी साथ साथ आशीष पाएंगे। आशीष के वचन परमेश्वर ने आपको दिए हैं और परमेश्वर कहता है तू, तेरा घराना सदा आशीषित रहेगा। अगर आप विश्वास करते हैं तो आज परमेश्वर से जुड़े रहें, लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना है, आपको परमेश्वर से एक वादा करना है। परमेश्वर, ये 7 दिन लगातार मैं 3 दिन कुछ एक बड़ा, एक परमेश्वर तेरे राज्य के लिए काम करना चाहता हूँ। आज 7 दिन के लिए मैं आपसे एक बात क्लियर बोल रही हूँ, अपने मन की बात कर रही हूँ कि मैंने अपने जीवन में बढ़ोतरी को तब देखा कि जब कोई बड़ी चीज मैंने परमेश्वर के कामों के लिए की, जब मैंने एक बड़ा डिसीजन अपनी लाइफ में लिया, तब परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया। परमेश्वर ने, जब मेरे लाइफ में प्रॉब्लम थी, जब मैं इस कलीसिया में आई, परमेश्वर के दास से मैंने अपने लिए प्रार्थना करवाई, तब परमेश्वर के दास ने एक ही चीज कही कि यदि तू परमेश्वर में बनी रहेगी, और एक वचन जो परमेश्वर के दास ने मुझे दिया, कहते यदि तुझ में भला करने की शक्ति बनी रहे तो तू किसी का भला करने से ना रुकना। ये बात परमेश्वर के दास ने मुझसे कही कि बेटे, अगर तू इस वचन को परमेश्वर के अपने मन में लेकर चलेगी, परमेश्वर के राज्य में बोना सीखेगी, तो परमेश्वर तुझे बहुतायत से आशीष देगा। आज आप देखते हैं, मैं प्रॉफिट जी की फैमिली से नहीं हूँ, लेकिन वो क्या करते हैं, हमें अपना बच्चा मानते हैं और उन जगहों पे हमें खड़ा करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे अंदर विश्वास को देखा, हमारे अंदर अपने परिवार को देखा। अगर आप भी उनकी फैमिली बनना चाहते हैं, अगर आप भी उनके नजदीक रहना चाहते हैं, तो आप भी, अगर आप में भला करने की शक्ति है, आप में बोने की शक्ति है, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आपका काम नहीं बन रहा, तो 3 दिन बड़ा बीज परमेश्वर के राज्य में बोकर देखें। आपको स्क्रीन पर QR कोड दिखाया जा रहा है, आप मुझे फौरन से देख रहे हैं, आपके पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं है, परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है 3 दिन मेरी बहन, इस समय आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठी हो, उपवास में बैठी हो, यहोवा के सामने कमिटमेंट करो, परमेश्वर एक बड़ा सीड मैं तेरे भवन को बनाने के लिए दूंगी। मेरी बहन, आज की डेट को आप लिख लें, आप गवाही के साथ ब्लेस होने के लिए जा रही हैं। यीशु का सामर्थ आ रहा है, परमेश्वर आपको छू रहा है, आपके गर्भ को छू रहा है और आप ब्लेस हो रही हैं यीशु मसीह के नाम में। कोई बहन मुझे छत्तीसगढ़ से, आंध्र प्रदेश से इस समय देख रही है, आप घर बनाना चाहते हो, आपके हस्बैंड आपके पास बैठे हैं, आप चेयर पर बैठ के आज उपवास प्रार्थना को देख रहे हो, आपने साड़ी पहन रखी है, परमेश्वर का आत्मा बोलता है जिस घर को आप बनाना चाहते हैं, पहले उपज, पहला स्थान आप परमेश्वर को देकर देखें, एक बड़ा सीड परमेश्वर के राज्य में बोकर देखें। आपके पड़ोसी चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, सबसे बड़ा घर, सबसे सुंदर घर, अनॉइंटेड घर परमेश्वर आपको प्रदान करेगा यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर का आत्मा मुझे बोलता है, कोई इस समय पंजाब से ब्रदर बैठा है, आप भी PR की तैयारी कर रहे हो, बहुत बार आप अपने वीजा के लिए ट्राई कर रहे हो, बार बार कैंसिल हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। और एक सिस्टर भी है, एक नहीं है, 3 सिस्टर ऐसे मुझे देख रही हैं, कोई हरियाणा से है और पंजाब से भी हैं, आपका वीजा भी बार बार रिजेक्ट हो रहा है। आप भी 3 दिन सिर उठाओ, यहोवा की उपस्थिति में प्रार्थना करो, QR कोड आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, और अपने सीड, अपने दशवांश परमेश्वर के भवन में लेकर आएं, और परमेश्वर एक बड़ी आशीष आपको देने के लिए जा रहा है। आप फुल स्क्रीन पर देखें, अभी आपको एक्सिस बैंक का अकाउंट नंबर फुल स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, और परमेश्वर एक बड़ी आशीष, आप अपने दशवांश, अपने हदिये परमेश्वर के भवन में लेकर आएं, कमिटमेंट करें, बड़ा गिफ्ट परमेश्वर इन दिनों में आपको प्रोवाइड करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप ICICI बैंक में भी अपने दशवांश, अपने लव ऑफरिंग
परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए, लाइट्स के लिए, कैमरा के लिए, जो भी खुदाबंद आपकी आत्मा में डाले, सीड लेकर आकर देखें, कर तो देखें, आकर देखें, बोकर देखें। ऐसी आशीष, ऐसे फल परमेश्वर आपको लगाएगा कि बरकतें खुल जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। हाथों को उठाएंगे जो मुझे फॉरेन से देख रहे हैं, और आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाया जा रहा है, व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और एक सिस्टर है, वो अपनी बेटी को लेकर थोड़ी परेशान है, आप फॉरेन से देख रहे हो मुझे, और आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते। अगर आप चाहते हैं बच्चे आपके फेवर में हो जाएं, आप चाहते हैं आपके बच्चे अच्छी जगह पे सेटल हो जाएं, तो सिस्टर आपके साथ आपके हस्बैंड भी बैठे हैं, एक अच्छा सीड अपने हाथों में उठाएं और आप परमेश्वर के भवन में, हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रही है। जितने ऑनलाइन चर्च में बो रहे हैं, परमेश्वर उन्हें देख रहा है, और हम सब मिलकर अब आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि नई बात आपके जीवन में परमेश्वर करेगा। और जिन्होंने मेरी बात को, मेरी नहीं, आपने परमेश्वर की बात को सुनकर, क्योंकि मेरी जीवा से बोलने वाला परमेश्वर है, बोलने वाला कोई मनुष्य नहीं, बोलने वाला पवित्र आत्मा है। अगर आप इस समय पवित्र आत्मा को अपने घरों में, अपने परिवारों में उतरता हुआ देखना चाहते हैं, तो अपना दिल खोल के खुदा के राज्य में बोने के लिए तैयार हो जाएं। खुदा कहता है परख कर देख यहोवा कैसा भला है। सिर्फ आपको चेक कर रहा है किस पे रोटी है, किस पे मछली है, सिर्फ परमेश्वर चेक कर रहा है। अभी आपने बोया नहीं है, सिर्फ अपने दिमाग में आप प्लान बना रहे हो। बोकर देखें, पहला कदम निकाल कर देखें, दूसरा कदम आपके घर में यहोवा रखने वाला यीशु मसीह के नाम में। तो आइए अपने हाथों को उठाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। पूरे ऑनलाइन चर्च में जितनी फैमिलीज है, सब अपने हाथों को उठाएं और विश्वास के साथ, कल भी आपको 7 से 8 1 घंटा जीवित परमेश्वर की हजूरी में रहना है। पूरे 1 हफ्ता लगातार आपको कहीं नहीं जाना, सिर्फ परमेश्वर की हजूरी में रहना है। एक बड़े काम को, बड़ी आशीष को निश्चय आप खुलता देखेंगे अपने जीवन में। और मेरा परमेश्वर कहता है मैं बड़े बड़े काम करूंगा। चाहे कोई बीमार है, चाहे कैसा भी है, आपको कहीं भी दर्द है, अपने शरीर के उस हिस्से पर हाथ रखें या अपने दिल पर हाथ रखें। हम और हमारी टीम मिलकर इस समय आपके लिए प्रार्थना करेगी और आप गवाही के साथ ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आपके ऑनलाइन इस चर्च में परमेश्वर, ये आपके चुने हुए बच्चे हैं जो इस समय बैठे हैं खुदा बाप आपकी हजूरी में। परमेश्वर, हम और हमारी टीम मिलकर इनके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, जिन्होंने आपके भवन के लिए, जिन्होंने आपके परमेश्वर भवन में चैरिटी के लिए, लंगर के लिए, सुसमाचार के लिए, या फिर परमेश्वर पूरे हफ्ता 7 दिन बोने के लिए, मुझे परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, एक ब्रदर ने ऐसे परमेश्वर आपसे कमिटमेंट किया कि प्रभु मैं 3 दिन नहीं, मैं 7 दिन लगातार बोऊंगा। और एक सिस्टर है, उसका भी कोई वीजा का काम रुका हुआ है, वो पंजाब से, मोगा से मुझे देख रही है, एक लुधियाना से मुझे देख रही है, और परमेश्वर वो भी आपसे यही बोल रही है कि मैं 7 दिन लगातार आपके राज्य में बोऊंगी। परमेश्वर, निश्चय बहुत बड़ी गवाही के साथ ये ब्लेस होने पाए यीशु मसीह के नाम में। और मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, आपने बोला परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, और आपने कहा कि जिसमें भला करने की शक्ति रहे तो भला करने से ना रुकना। आज अपने दशवांश, अपने लव ऑफरिंग, अपने हदिये मेरे परमेश्वर, या चर्च बिल्डिंग के लिए मेरे परमेश्वर, या फिर साउंड के लिए, लाइट के लिए, कैमरा के लिए मेरे परमेश्वर, या रोटी बनाने की मशीन के लिए मेरे परमेश्वर, या फिर किसी भी काम के लिए एक बड़ा दिल किसी ने खोला है, तो खुदाबंद तेरा स्वर्ग खुल जाए उनके लिए यीशु मसीह के नाम, खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। और मेरे परमेश्वर, ये 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना ब्लेसिंग के साथ प्रभु जी इन 7 दिनों में खड़े हो जाए यीशु मसीह के नाम में। अगर कोई बीमार है, ऐसी घड़ी पवित्र आत्मा छू और ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। किसी को पथरी है तो जाए यीशु के नाम में, रसोली है वो जाए यीशु के नाम में, और गुप्त रोग है जाए यीशु के नाम में, सर्वाइकल है जाए यीशु के नाम में, घुटनों में दर्द है जाए यीशु के नाम में, कोई व्हील चेयर पर है तेरी सामर्थ छुए परमेश्वर और वो खड़ा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। कोई बहरा है वो सुनने लगे, कोई बोल नहीं सकता तेरी महिमा करने लगे। अगर किसी की आंखों में मोती है, किसी की आंखों में प्रॉब्लम है, मेरे परमेश्वर इसी समय वो हाथ अपने रख, जैसे तूने बर्तमाई को चंगा किया, और इन बेटे बेटियों को भी चंगा कर। तेरी बेटियां रो रही हैं, तेरे बेटे रो रहे हैं, आज तूने छू ले मेरे परमेश्वर, बड़ी ब्लेसिंग इन्हें दे मेरे परमेश्वर। बंद पड़े मार्ग खोल दे, इनके उपवास को तू ग्रहण कर, इनके चीखने को तू देख परमेश्वर, इनकी प्रार्थनाओं को तू सुन परमेश्वर, और एक गवाही के साथ इन्हें खड़ा कर मेरे परमेश्वर। और जिन्होंने जिस प्रॉब्लम पर हाथ रखे हैं, किसी ने पेट पर हाथ रखा है, उसकी गर्भ की आशीष खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। कोई भाई है उसे लीवर की प्रॉब्लम है, प्रभु तो लीवर चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। किसी के ब्लड में इन्फेक्शन है, खुदा बाप इसी घड़ी तेरे लहू की बूंद उसके अंदर आ जाए और सारा ब्लड शुद्ध हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इन 7 दिनों में प्रभु जी, 7 दिनों में परमेश्वर बड़ी बड़ी गवाहियां आ रही हैं यीशु मसीह के नाम में। लोग घर बैठे हील हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और मेरे परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं जिन्होंने बोया है आपने आशीष दे दी है, जिनके लिए हमने प्रार्थना की वो चंगे हो चुके हैं।
जिन्होंने वीजा लगाया प्रभु वीजा लगे यीशु मसीह के नाम में। जिन्होंने पीआर के लिए फाइल लगाई है वो लगे यीशु मसीह के नाम में। जो फॉरेन में अपना घर लेना चाहते हैं घर मिले यीशु मसीह के नाम में। जो परमेश्वर इंडिया में घर लेना चाहते हैं प्रभु उन्हें घर मिले यीशु मसीह के नाम में। जो गाड़ियां लेना चाहते हैं प्रभु स्वर्गदूत जाएं और उन्हें ले कर दे यीशु मसीह के नाम में। और मेरे परमेश्वर ये 7 दिन बच्चे जब आपकी हजूरी में जुड़े रहें और इस संडे को अपने घराने समेत यहोवा तेरी वेदी पर आनंद करने के लिए सबद के दिन परमेश्वर जब तुझसे मेल मिलाप करने के लिए प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में प्रभु जी जो मॉर्निंग में ताजपुर में शाम को चंडीगढ़ में और जितनी भी ब्रांचेस है मेरे परमेश्वर वहां पर तुझसे मिलने के लिए पहुंचे तो परमेश्वर इनसे मिलना यीशु मसीह के नाम में। एक भी बच्चा परमेश्वर तेरे भवन से खाली न जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। और जितने तुझे पुकारेंगे 7 दिन जितने तुझे ढूंढेंगे मेरे परमेश्वर वो ब्लेसिंग को खुलता देखेंगे यीशु मसीह के नाम। और परमेश्वर जितने लोग तेरे दास के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जितने लोगों ने तेरी मिनिस्ट्री के लिए परमेश्वर आपकी आत्मा ने मुझे बोला बहुत से बच्चों ने तेरे दास के लिए प्रार्थना के लिए उपवास रखे हैं। कई बच्चों ने परमेश्वर इस मिनिस्ट्री के लिए जो उपवास रखे हैं तो परमेश्वर इन्हें 2 नहीं इन्हें 30 नहीं इन्हें 60 नहीं इन्हें 100 गुना बरकतों के साथ ब्लेस करना यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आपने भजन संहिता में बोला अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करो अपने दासों के लिए प्रार्थना करो जो दिन रात तुम्हारे लिए रोते हैं प्रार्थनाएं करते हैं। तो हाँ परमेश्वर आज सब जन मिलकर अपने दास के लिए हाथ उठाते हैं और परमेश्वर उपवास प्रार्थना में उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और मेरे परमेश्वर जो मस्सा तूने अलीशा को दिया उससे 4 गुना ज्यादा मस्सा आज हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर ये संडे ऐसी आग गिरे मेरे परमेश्वर ऐसी सामत गिरे मेरे परमेश्वर जो किसी ने देखा नहीं सुना नहीं ऐसे काम तेरे दास के द्वारा तू करेगा मेरे परमेश्वर। और मेरे परमेश्वर इस बार बड़े बड़े भेद परमेश्वर तू खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। और मेरे प्रभु ये लोग इस संडे जब चर्च में आएंगे जितनों ने इस समय फिर कमिटमेंट किया हम बोएंगे किसी ने फौरन से कमिटमेंट किया परमेश्वर की मैं बड़ा बीज लेकर खुदा तेरी भवन में इस समय आ रही हूँ परमेश्वर इनकी बरकतों को तू खोल दे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु हम विश्वास करते जो प्रार्थनाएं हमने की इनके जीवन में पूरी हो चुकी हैं और ये ब्लेस हो चुके हैं तेरी सामर्थ से भर चुके हैं हर तेरे अनुग्रह से भर चुके हैं आनंद इनके घरों में आ चुका है और तेरी महिमा ये तालियां बजाकर कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और खुदा हम सारी महिमा आपके नाम को देते हैं मेरे परमेश्वर। इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं सुन और कबूल कर आमीन आमीन। और मेरा विश्वास है आज परमेश्वर जब आप रात को सोएंगे एक नई बात आपसे परमेश्वर करेगा। रात को जब आप अपने बेड पर अपने सिरहाने पर एक नया एक्सपीरियंस आप देखने वाले हैं क्योंकि परमेश्वर के दास दिन रात बिना सोए आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी टीम अभी आपने देखा साथ में यहाँ बैठकर प्रार्थना कर रही है। चिंता न करें कोई भी मैटर है कोई भी प्रॉब्लम है आप हमें अपनी फोटोज को शेयर करें। आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाया जा रहा है उस नंबर पर आप अपनी फोटो अपनी प्रॉब्लम्स को जरूर बताएं या फिर प्रेयर टावर के नंबर पर आप कॉल करके बता सकते हैं। चिंता न करें 7 दिन में 7 बड़ी बातें परमेश्वर प्रकट करने वाला यीशु मसीह के नाम में। तो आइए हम अपने हाथों को उठाएंगे परमेश्वर का थैंक्स करेंगे और आखिरी प्रार्थना में हम शामिल होंगे कि अब हमारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह का प्रेम उसकी दया उसकी सहभागिता हमारे और हमारे परिवारों के साथ आपसे लेके युगा युगान तक बनी रहे यीशु मसीह के नाम में आमेन। और चर्च कल भी इसी समय 7 से 8 आपको जीवित परमेश्वर की हजूरी में शामिल होना है और आपको उपवास में बने रहना है। और जितने अभी ऑनलाइन चर्च में जिन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए बोया परमेश्वर उन्हें आशीष दे। रितु परमेश्वर आपको आशीष दे आपने परमेश्वर के राज्य में बोया है। सुनीता परमेश्वर आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। बहुत से बच्चे हैं जो ऑनलाइन चर्च में बोल रहे हैं परमेश्वर उन्हें आशीष दे बरकतें दे यीशु मसीह के नाम में। कल फिर मिलेंगे शाम को इसी समय आपने भूलना नहीं है। तो सब लोग इस समय हाथों को उठाएंगे अपने घरों में परमेश्वर का थैंक्स करेंगे। सबको जय मसीह की परमेश्वर आपको आशीष दे आमीन।